नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। जब भी हम हमारे आसपास किसी अमीर दोस्त को देखते हैं, हम लोग को लगता है कि यार इसके माँ बाप ने कितना अच्छा काम किया ना, इसके लाइफ पूरी सेटल कर दी, इसके पूरे मतलब फ्यूचर की टेंशन ही खत्म कर दी। लेकिन हम लोग ये सारे काम अपने लिए भी कर सकते हैं। अगर अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने बच्चों के लिए तो कर ही सकते हैं। और आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 6 ऐसी जरूरी चीजें जो आपको डेफिनेटली करने चाहिए अपने बच्चों के लिए, ताकि आप अपने बच्चों को एक बेहतरीन फ्यूचर दे सके और वो हर दिन इस बात के लिए शुक्रगुजार हो कि यार हमारे माँ बाप ने हमारी लाइफ बना दी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अब अपना लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आपको रिकंसिडर करना चाहिए। मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा जब आपका करियर शुरू हुआ होगा, यानी कि मान लीजिए 23-24 साल के आसपास हम लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। उस टाइम हमको लगता है कि यार 1 करोड़ रुपए का कवर काफी होगा ना हमारी मम्मी पापा के लिए। लेकिन बाद में हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, हम लोग 30 के आसपास पहुंचते हैं, 35 के आसपास जब हम लोग पहुंचते हैं, हमारी शादी हो जाती है, हमारे एक बच्चे हो जाता है, तब हम लोग को एक्चुअली में जाकर उस लाइफ इंश्योरेंस के जो कवर है हमारा उसको रिकंसिडर करना चाहिए, उसको थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए। क्योंकि आज हमें लग रहा है भले ही कि 1 करोड़ रुपए की रकम काफी होगी, कल के दिन अगर आपका किसी कारणवश देहांत हो जाता है तो, लेकिन आने वाले 25 साल में, आने वाले 30 साल में, आने वाले 50 साल में 1 करोड़ रुपए काफी कम हो जाएंगे। क्योंकि महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है, आपके बच्चों के सपने, आपके बच्चों के एस्पिरेशंस के लिए शायद 1 करोड़ रुपए काफी ना हो। तो इसीलिए सबसे पहली चीज आपको यह करनी है कि आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस का कवर को रिकंसिडर करके हो सके तो थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। अगली जो चीज आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको अपने बच्चे के नाम से एक बैंक अकाउंट खोल देना चाहिए। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि यार मेरा बच्चा अभी अभी तो पैदा हुआ, इसके लिए इतना जल्दी बैंक अकाउंट खोल के क्या करूंगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के नाम से एक बैंक अकाउंट खोलते हैं तो वो उस अकाउंट में आप बेसिकली अगर हर महीने 500-500 रुपए भी डाल रहे हैं तो वो आपके बच्चे के 18 साल के होने तक काफी अच्छा अमाउंट कॉर्पस बन जाएगा। इतना ही नहीं, मान लीजिए कल के दिन आपके बच्चे का कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, छोटे बच्चे खेलते हैं, इधर उधर खेलकूद करते हैं, मान लीजिए किसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी के लिए आपको फंड चाहिए, तो इमरजेंसी फंड की तरह भी आप उस पैसे जो आपने अपने बच्चे के अकाउंट में हर महीने थोड़ा थोड़े डाले हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कल के दिन उसका कोई ऑपरेशन निकल आया, कोई कुछ हो गया, तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में आप और आपकी वाइफ कवर्ड है, बच्चे कवर्ड नहीं है, तो आप अपने बच्चे के मेडिकल एक्सपेंस के लिए या फिर उसके कोई छोटे मोटे खर्चों के लिए उन पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी और सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए वो ये है कि आप उनके नाम से एक पीपीएफ या आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट जैसे कि हम सबको पता है कि वो मिनिमम 15 साल का लॉक इन पीरियड के साथ आता है, जहां पर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने किसी भी पर्पस के लिए 7.1% का सालाना इंटरेस्ट कमाते हैं। और बेसिकली ये जो फंड होता है पीपीएफ का, इसमें आप 15 साल के लिए निवेशित रहते हैं। आप साल में लगभग 1.5 लाख रुपए का मिनिमम, आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए के आसपास कर सकते हैं। और ये 1.5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन आपका ना सिर्फ टैक्स फ्री होता है, बल्कि मैच्योरिटी के बाद जो पैसा आपके हाथ में आता है वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। तो डेफिनेटली आपको पीपीएफ कंसीडर करना चाहिए। कल के दिन अगर आपका बच्चे का हायर एजुकेशन हो या फिर कोई भी और एस्पिरेशन, कोई भी और सपना हो, अगर उसको बिजनेस खोलना हो, तो ये पैसे उनके फ्यूचर के लिए डेफिनेटली उनको बहुत काम आएंगे और वो कल के दिन आपको दुआएं देंगे, शुक्रगुजार होंगे कि यार हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना अच्छा सोचा था हमारे बचपन में ही। चौथी जो चीज आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको अपने बच्चे का एजुकेशन भी प्लान करना चाहिए। मैं जब छोटा था तो मेरे एजुकेशन, मेरा ग्रेजुएशन फॉर्चुनेटली 1,40,000 1,80,000 के आसपास हो गया, वो भी बैंगलोर यूनिवर्सिटी के प्रीमियम कॉलेज से मेरा एजुकेशन इतने कम में हो गया। हालांकि मेरी डिग्री बीकॉम की थी, लेकिन फिर भी मुझे इतना खर्च आ गया और मेरा कुल मिला के एजुकेशन में लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा हुआ होगा। लेकिन हो सकता है कि अगर आज आपका बच्चा 1 साल का है और वो 20 साल बाद अगर पढ़ाई करने के लिए निकलेगा अपने घर से, तो हो सकता है कि 3.5 लाख रुपए में उसका एजुकेशन ना हो, उसको जरूरत हो 20 लाख की, 25 लाख की या शायद 1 करोड़ रुपए की भी। ऐसे में आपको जरूरी है कि आप अभी से निवेश करना शुरू करें, ताकि कल के दिन आपका बच्चा आपको आके वापस ये ब्लेम ना करे कि मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन क्योंकि मेरे पापा ने मेरे एजुकेशन के लिए पैसे नहीं लगाए तो यार मैं कुछ बन नहीं पाया। ये अफसोस के साथ आपको नहीं जीना चाहिए। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छा उसके लिए पैसा सेव करके रखें। कल के दिन वो उसकी मर्जी है, अगर उसको हायर एजुकेशन के लिए किसी विलायत की कंट्री में जाना है या फिर उसको किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में पढ़ना है, अगर आपको एमबीए भी करना है, आज आईआईएम बैंगलोर से आपको मिनिमम 18 से 20 लाख रुपए लगते हैं, अगर आपका कैट में सबसे अच्छा स्कोर आया हो तब भी। तो डेफिनेटली आपको इस बात को कंसीडर करना चाहिए और अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने चाहिए। अगली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी रीडिफाइन करने की अब जरूरत है। हम लोग जब हमारा करियर इनिशियली शुरू करते हैं, जब हम लोग बैचलर्स होते हैं, तब हमको लगता है कि हाँ यार अगले 3 साल में मैं एक बाइक खरीद लूंगा, 5 साल में एक कार खरीद लूंगा, 8 साल में घर बना लूंगा, उसके बाद मैं शादी कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा, फिर वो कर लूंगा। लेकिन अब आपके बच्चे भी आ गए हैं पिक्चर में, तो अब आपको हो सकता है कि अपने थोड़े से गोल्स को साइडलाइन करना पड़े और अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और अपने
ओवरऑल फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, कुछ एक ऐसे डिसीजंस लेना चाहिए जो कि आपके फैमिली के ग्रोथ के लिए हो। अगर आपका मन हो रहा है कि यार मैं एक 30 लाख रुपए की ऑडी खरीदना चाहता हूं अपने आप के लिए, तो डेफिनेटली अगर वो 30 लाख रुपए की आप कार खरीद लेंगे, लेकिन उसके बजाय अगर वो 30 लाख रुपए का अगर आप प्लॉट खरीदते हैं, तो वो पैसा आप आने वाले फ्यूचर में सेव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपनी फैमिली के ग्रोथ के लिए। आप वहां पर एक घर बना सकते हैं, कल के दिन वहां पर आप एक पीजी खड़ा कर सकते हैं, वहां पर आप एक टावर खड़ा करके उसकी रेंटल इनकम से अपनी फैमिली को टेक केयर कर सकते हैं। तो ये सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो होते हैं हमारे इनिशियली जब हम लोग करियर शुरू करते हैं तब से लेके हमारे बच्चा होने के बाद डेफिनेटली आपको उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करना चाहिए, ताकि आप अपने फैमिली के अच्छे फ्यूचर के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सके। और आखिरी और सबसे जरूरी चीज, आपने तो अपने तरफ से सारी की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन अब आपको जरूरी है कि अपने बच्चों के अंदर भी शुरुआत से ही आप अच्छी परवरिश दें, उनको पैसे की अहमियत समझाएं, उनको सेविंग्स का महत्व बताएं। अगर आप एक अच्छी बैकग्राउंड से भी हैं तो भी आपको देखना चाहिए इस बात को कि आप अपने बच्चे को अच्छी चीज सिखा रहे हैं। आपको तो सेविंग्स के बारे में पता है, आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है, लेकिन क्या आपके बच्चे को इसके बारे में पता है? हम लोग फिल्मों में तो बोलते हैं कि हाँ मेरा बच्चा जिस चीज पे उंगली रखेगा मैं उसको वो चीज दिला दूंगा, लेकिन ऐसा करके आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। रादर देन दैट आप अपने बच्चे को पैसे की महत्व समझाइए, उसको उसका वैल्यू बताइए, उसको एक पिगी बैंक खरीद के दीजिए और उसको बोलिए कि बेटा जो भी पैसे रिश्तेदारों से आते हैं, त्योहारों में मिलते हैं, इधर उधर से गिफ्ट मिलते हैं, वो पैसे को आप सेव करिए। और वो सेविंग की मेंटालिटी अपने बच्चे में शुरुआत से ही आप डेवलप करें, पैसे की अहमियत समझाएं। छोटे मोटे घर के काम वगैरह जब भी आपका बच्चा करता है तो उसको रिवॉर्ड के तौर पर जब आप पैसे देंगे, 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए, तो वो पैसे उसको उस गुल्लक में डालने के लिए कहिए और उसको इस बात को समझाइए कि वो कुछ काम अच्छा करेगा तो वो पैसा कमा पाएगा। तो और अगर उसको इंटर्नशिप करना है, अगर उसको स्कूल से ही इनफैक्ट कमाने का अगर मौका मिल रहा है तो उसको डिस्करेज मत करिए, उसको एनकरेज करिए, उसको मोटिवेट करिए कि हाँ बेटा जा, पैसे कमा सकता है तो कमा और अपने फ्यूचर को बना। इसी तरह से अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में और बेहतर सीखना चाहते हैं, पर्सनल फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस के बारे में, फार्मिंग के बारे में, करियर बिल्डिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। वहां पर हमने 6 अलग अलग भाषाओं में 55 से भी ज्यादा कोर्सेज बनाए हैं जो आपको इन सभी के बारे में बताएंगे बड़े ही आराम से। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आकर अपने फीडबैक जरूर दीजिए और हमें बेहतर होने में मदद करिए। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।